स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज से हम 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो 11th केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बच्चों, आप 10th से जब 11th में आते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। ये अलग बात है कि आपने 9th में 10th में साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर जो केमिस्ट्री पढ़ा है वो पढ़ा नहीं, केवल रटा है। क्या दोस्तों? केवल रटा है। वहां पर कोई टीचर या कोई भी आपको डीपली नहीं समझाता, एक एक चीज वहां पर नहीं क्लियर करता। आपको केवल बता दिया जाता है कि यह होता है, यह ये होता है, तो आप उसको रट लेते हो। लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हो और केमिस्ट्री को उठाते हो तो यहाँ पर आपकी एक एक चीज क्लियर की जाती है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाता है। और एक बात यह भी है दोस्तों, बायो और मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आप 10th से 11th में आते हो तो 10th तक तो आप पतली पतली बुकों के सहारे आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ जब आते हो तो आपको मोटी मोटी किताबें देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो तुम्हारी जो पढ़ाई आई है वो समझदारी की आई है, समझने की आई है। अभी तक आपने 10th तक रटा होगा या रटने की कोशिश करते होंगे। अब आपको रटना नहीं है, रटने की जगह पर आपको एक एक चीज को समझनी है। आपको जो समझा हुआ है वही एग्जाम में लिखना है, ना कि रट के आपको एग्जाम में लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी 11th केमिस्ट्री। और दोस्तों, अगर आपको इजी और बहुत अच्छे से समझना है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 11th केमिस्ट्री। हमारा 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन मैं स्टार्ट अभी इसको नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा कि केमिस्ट्री क्या है, ये कैसे आई, इसके उपयोग क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। पहले हम यह सब बात करेंगे, इसके बाद हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कहा गया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं उसको पढ़ने का फायदा क्या है। पहले हम देख तो लें इसके फायदे क्या हैं। अगर इसके हमारे फायदे होंगे तो आगे हम इसको पढ़ेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। कहने का मतलब यही है। बाकी अपन इसको समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रसायन शास्त्र क्या होती है। ये रसायन जो नाम का जो शब्द है, ये रसायन शब्द क्या है, ये क्या चीज है। तो दोस्तों, ये कुछ नहीं है, आपकी ये विज्ञान की शाखा है। आपने जो 9th 10th में विज्ञान पढ़ा है ना, उसी की शाखा है रसायन शास्त्र। उसी की शाखा आपकी भौतिक शास्त्र फिजिक्स है। उसी की शाखा आपकी बायोलॉजी वायो है। उसी की शाखा वनस्पति विज्ञान और ये सब है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो विज्ञान है, विज्ञान नामक पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, और उसकी रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, बायोलॉजी, ये तो सब इसकी शाखाएं हैं। तो उन्हीं शाखा में एक शाखा है रसायन शास्त्र। तो हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान की ही शाखा है। अब बोल दिया हमने ये विज्ञान की शाखा तो है, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या? विज्ञान की शाखा है। अब विज्ञान की शाखा है, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की संरचना, उस पदार्थ की संरचना क्या है, संरचना कैसी है, ये किस प्रकार की संरचना है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके संगठन का अध्ययन करेंगे कि उसका संगठन क्या है। संगठन, उसका संगठन क्या है, मतलब वह पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कैसे बना है,
ये होता उसका संगठन। उस पदार्थों पर विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब आदि, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। संरचना, संगठन, विभिन्न कारकों का प्रभाव। विभिन्न कारकों का प्रभाव मतलब ताप, दाब, आयतन, इनका उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब अध्ययन हम करेंगे। क्या बोला मैंने दोस्तों? जो रसायन शास्त्र है वह विज्ञान की ही शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की संरचना, मतलब संरचना क्या है, किस प्रकार की है, उसका संगठन, वह मतलब किन तत्वों से कैसे कैसे मिलकर ये बना है वह चीज, और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कारकों का, मतलब ताप, दाब, आयतन का, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो सीधी सी बात दोस्तों, इसमें हम पदार्थ का अध्ययन करेंगे। पदार्थ का अध्ययन करेंगे कि कैसे बना, किस प्रकार से बना, क्या संगठन उसका है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से आगे अगर बात की जाए कि जो रसायन नामक शब्द है, ये रसायन नामक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो रसायन नामक शब्द है इसकी उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। क्या बोलो दोस्तों? कीमिया नामक शब्द से हुई है, और इस कीमिया का मतलब है काला रंग। काला रंग। इस कीमिया नामक शब्द के कारण इसका जो अंग्रेजी नाम है वो पड़ा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, क्योंकि ये कीमिया मीन्स ये CHEYA, इसमें इसको हटाकर STRY जोड़ दिया और ये हमारा बन गया केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि जो रसायन है उसकी कीमिया नाम, रसायन शब्द है उसकी उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग, इसलिए इसको अंग्रेजी में बोला जाने लगा केमिस्ट्री। अगर हम इसकी आगे बात करें केमिस्ट्री की, तो जो केमिस्ट्री है इसके जन्मदाता एंटोनी या एंटनी लॉरेंट लेवोसियर, इसके जन्मदाता कहलाते हैं एंटनी लॉरेंट लेवोसियर। आपको ये याद रखना है, ये केमिस्ट्री के दोस्तों जन्मदाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी आपको समझा दे रहा हूँ। रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं इस पर विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न कारकों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका मतलब अगर समझें तो काला रंग होता है। इस कीमिया नामक शब्द के कारण ही इसका अंग्रेजी नाम केमिस्ट्री पड़ा। इस केमिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं वो कहलाते हैं एंटनी लॉरेंट लेवोसियर। अगर हम इस केमिस्ट्री के प्राचीन जन्मदाता की बात करें तो प्राचीन जन्मदाता कहलाते हैं रॉबर्ट वाइल। ये केमिस्ट्री के प्राचीन जन्मदाता हैं। अगर हम आधुनिक की बात करें तो एंटनी लॉरेंट लेवोसियर कहलाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम ये समझेंगे कि हमें कितने प्रकार की केमिस्ट्री पढ़नी है और केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। तो समझते हैं आगे दोस्तों। अगर हम केमिस्ट्री के प्रकार की बात करें तो जो केमिस्ट्री होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है। मीन्स आपका यह है दोस्तों, केमिस्ट्री आपको 3 प्रकार की
पढ़नी होती है, जिसमें से पहली केमिस्ट्री हमारी होती है भौतिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड होती है हमारी अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारी शाखा होती है कार्बनिक केमिस्ट्री, रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों हमें ये 3 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़नी होती है, चाहे वह 11th केमिस्ट्री हो, चाहे वह 12th केमिस्ट्री हो, चाहे बीएससी की केमिस्ट्री हो, या फिर चाहे एमएससी की केमिस्ट्री हो। हमें इन तीनों केमिस्ट्री को पढ़ना होता है। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इनकी बात करें, कुछ थोड़े इन पर बात करें तो वैसे इनको हम आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ हम थोड़ी सी बात करें तो कुछ हमारे जो 11th केमिस्ट्री है, इसमें से हमारे 1 से 5 तक के टॉपिक या यूनिट चैप्टर रहेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री के रहेंगे। इसके बाद हमें ये 11th केमिस्ट्री में 6 यूनिट से 11 यूनिट तक हमें अकार्बनिक केमिस्ट्री मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और 12 यूनिट से 14 यूनिट तक हमें पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स हमें हमारी रसायन शास्त्र में हमारी 11th केमिस्ट्री में 14 यूनिट पढ़नी है, जिनमें से 1 से 5 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, 6 से 11 यूनिट हम पढ़ेंगे अकार्बनिक केमिस्ट्री में, और 12 से 14 यूनिट हम पढ़ेंगे कार्बनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भौतिक रसायनों की अगर बात करें कि भौतिक रसायन क्या होता है, तो जो भौतिक रसायन होता है उसमें हम पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन करते हैं। अगर हम अकार्बनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तत्वों का निष्कर्षण पढ़ते हैं कि तत्व है ना, उसका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये किस प्रकार से होता है। और कार्बनिक केमिस्ट्री वह शाखा है रसायन शास्त्र की जिसमें हम कार्बन से रिलेटेड यौगिक पढ़ते हैं। हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। अभी ये मैंने शॉर्ट में इनको बता दिया, आगे इनको अपन फुली डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा होता है रसायन शास्त्र जो 3 प्रकार का होता है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दोस्तों अब ये हम समझेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे जो जीवन दैनिक क्रिया है इसमें रसायन शास्त्र का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो हम चमचमाते हुए देखते हैं, क्रीम, पाउडर, तेल, ऑयल, इन सब का जो यूज करते हैं और जो हम स्वस्थ रहते हैं, ये कुछ नहीं केमिस्ट्री की देन है। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो बालों में तेल डालने को नहीं मिलता, मुंह में पाउडर लगाने को नहीं मिलता, मुंह में क्रीम लगाने को नहीं मिलती, आप जो कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं ये अपन को नहीं मिलते, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं होता तो हमें साबुन लगाने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से ये हमने साधारण सा दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का उपयोग समझा। और अगर हम इसको समझें तो दैनिक जीवन में हमारा जो केमिस्ट्री का उपयोग है सबसे पहले एक दवाओं के क्षेत्र में है। अगर दवाओं के क्षेत्र में केमिस्ट्री की बात करें तो जो एंटीसेप्टिक एवं जो अन्य दवाएं तैयार होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका यूज हम समय समय पे करते हैं, वो सब केमिस्ट्री की देन है।
विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनके टीके लगते हैं। हमने देखा है हमारे गांव में या शहर में हमारे या फिर मोहल्ले में आंगनबाड़ी होती है, उनमें 1 महीने में या 15 दिन में बाहर से कोई एक सिस्टर आती है और वहां पर उपस्थित जो भी कर्मचारी होते हैं वो घर घर आते हैं बुलाने कि आज टीकाकरण है। तो वो टीकाकरण है, वहां पर टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगता है, टिटनेस का टीका लगता है। आपको ये जो टीके हैं शुरुआती 0 से 5 साल तक ही कंप्लीट लगा दिए जाते हैं, जिससे आपको आगे कोई बीमारी नहीं होती। तो इस प्रकार से जो विभिन्न बीमारियों के जो टीके होते हैं, उन टीकों के निर्माण में भी हमारे केमिस्ट्री का उपयोग है। जो कीटनाशी दवाइयां बनती हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि फसल का जो पैदावार हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका कारण है कीटनाशी दवाइयां, क्योंकि जब फसल में कीट लगता है तो उन पर दवाई का छिड़काव कर दिया जाता है तो वो कीट मर जाता है। तो इससे इससे फसल की पैदावार भी बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए यूजफुल है। तो ये हमारा दवाओं का क्षेत्र हुआ। दूसरा हमारा औद्योगिक क्षेत्र की बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या इसका उपयोग है। तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं हमारे घर में, प्लास्टिक, बेकिलाइट और जो पॉलीथीन यूज करते हैं, और विभिन्न प्रकार के हम रंगों के कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग तैयार होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के रंगों के निर्माण में और हमारा जो घर का निर्माण होता है, तो सीमेंट, कांच, जो ग्लास वगैरह जो होते हैं, सब हमारी ये केमिस्ट्री की देन है। तो ये हमारे आ जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। आगे हम बात करें ऊर्जा के रूप में, तो ऊर्जा के रूप में भी हमारा केमिस्ट्री का बहुत योगदान है। ऊर्जा के रूप में जैसे हमने देखा है कि जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये हम हमारी गाड़ी चलाने के लिए यूज करते हैं ऊर्जा में, तो ये भी हमारे केमिस्ट्री की देन ही है। इसके बाद आगे अगर चलें नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तो ये भी हमारे केमिस्ट्री की देन है, जिनको रखा गया है ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला हमारा है सुख सुविधा के क्षेत्र में। आज हम देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन है, लेकिन हम इस गर्मी के सीजन में भी बड़े शांति से, बड़े आसानी से रह सकते हैं, वरना पहले के समय में लोग घर में नहीं रहते थे। इस पेड़ के नीचे जाकर, उस पेड़ के नीचे जाकर, दोपहर में जो दोपहर का समय होता है उसमें घर में नहीं रहते थे, इस पेड़ के उस पेड़ के नीचे जाकर दोपहर में सोया करते थे। लेकिन हम आज घर में हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। कारण क्या है? हमारा केमिस्ट्री। इस हमारी केमिस्ट्री जो है, उस केमिस्ट्री ने हमें एसी दिया, एसी दिया हमें फिजिक्स ने। लेकिन जो एसी में जो ठंडक पैदा करने के लिए जिन गैसों का यूज किया जा रहा है, वो गैसें हमें दी केमिस्ट्री में। तो क्या वो गैसें नहीं होती तो क्या फिजिक्स एसी को चला पाता? नहीं। तो उसको चलाने के लिए गैसें किसने दी? केमिस्ट्री ने। तो केमिस्ट्री का यूज हुआ ना। इसके बाद फ्रिज दिया हमें, फिजिक्स से मान लेते हैं फिजिक्स ने दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए जो गैसें हैं वो तो केमिस्ट्री ने दी। तो ये फ्रिज केमिस्ट्री ने दिया। तो फ्रिज में हमें पता है अमोनिया और CFC का यूज होता है, तभी वो ठंडक हमें प्राप्त होती है। मोबाइल में जो चिप्स यूज होती हैं वो सिलिकॉन चिप्स, ये हमारी केमिस्ट्री की देन है। फोटोग्राफी में भी हमने देखा होगा, जनरली हम सुबह सुबह जब कॉफी कराते हैं तो उसमें एक गैसेस निकलती है, वो गैसेस केमिस्ट्री की देन है। उसमें जो एक सिल्वर ब्रोमाइड की फ्लेट यूज की जाती है वो हमारी केमिस्ट्री की है। तो इस प्रकार से हमारा सुख सुविधा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है। भवन निर्माण के लिए विभिन्न वस्तुएं, सीमेंट, अगर सीमेंट नहीं होता तो कहाँ हमारा घर तैयार हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो हमारा सुख सुविधाओं के क्षेत्र में भी इसने पीछा नहीं छोड़ा। अगला है हमारा खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का बड़ा योगदान है। जैसे हम हमारी खेती के लिए बहुत से फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो जो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, खाद बनाए जाते हैं, ये हमारी केमिस्ट्री की देन है। हमने देखा कि हमारी रोटियां आज हमने बना ली, हम अगर कल नहीं बना पाते, परसों नहीं बना पाते, तो आज ज्यादा बन गई तो वही रोटियां हम खा लेते हैं, खराब नहीं होती।
कारण क्या है कि उसमें NaCl नमक मिला हुआ है, जो हमारी केमिस्ट्री की देन है। तो हम कह सकते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका यूज होता है। मिलावट अगर किसी, जैसे हमें पता है कि दूध में हम मिलावट अगर होती है तो उसका हम पता करते हैं लैक्टोमीटर से, और किसी चीज की अगर हम शुद्धता मापना चाहते हैं तो हम माप सकते हैं आसानी से। वो क्या है उसका कारण, वो हमारी केमिस्ट्री की देन है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए ये हमने बता दिया। तो अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में इसका यूज है। आप बताइए कौन सा क्षेत्र इसका छूट गया। अब हर क्षेत्र में हमारा इसका यूज है, तो क्यों ना हम पढ़ें इसको। हमें तो ये पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर हमें ये जानकारी नहीं होगी केमिस्ट्री के बारे में तो हम पीछे हो जाएंगे। और तभी तो कहते हैं हमें सभी की जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि रसायन क्या होता है, इस रसायन के कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकारों का हम कैसे यूज, मतलब कहाँ ये प्रकार किस प्रकार से यूज होते हैं। आगे हमने पढ़ा कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सब पढ़ा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में आगे हम फिर बढ़ते हैं और अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके सब्सक्राइब के पास में एक बेल का आइकॉन रहता है, उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।